नाम है और आपने आयुर्वेदिक क्षेत्र में क्या अचीवमेंट की है? सर, मेरा नाम मेघना वर्मा है और मैं बीएमएस परस्यू कर रही हूँ श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज अमृतसर में। वहाँ जो फर्स्ट प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें फ़र्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी में आई है। तो ये यूनिवर्सिटी टॉपर है कि ऑल ओवर पंजाब में इसका टॉपर था? और कौन से कॉलेज से आप आयुर्वेदिक कॉलेज से कर रही थी? और इसके साथ साथ आपके मन में कैसे आया कि हमने आयुर्वेदिक के क्षेत्र में ही जाना है? शुरू से आयुर्वेद के प्रति मेरा इंटरेस्ट रहा है, जैसे फैमिली में पेरेंट्स को देखा है, और मेरा अपना भी इंटरेस्ट है कि जो हमारे शास्त्रों में या हमारे ग्रंथों में बताया गया है आयुर्वेद के बारे में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहचाना जा सके। क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ आजकल चल रही हैं, उसका बहुत अच्छा क्योर हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना उसे परस्यू करके, उसे समझकर जो है वो ट्रीटमेंट करा जा सके। आयुर्वेदिक और संस्कृत का बड़ा मेल है आपस में। जी। कैसे आपने इस स्टडी को कैसे किया स्टडी? संस्कृत एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। हमारे जो फर्स्ट प्रोफेशनल में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें एज अ सब्जेक्ट संस्कृत को पढ़ाया जाता है, और मेरा अपना इंटरेस्ट भी था संस्कृत की लैंग्वेज को समझने का और सीखने का, तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कवर होता गया। उससे संस्कृत का जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, हमारे जो श्लोक्स होते हैं, हम श्लोक्स में सब कुछ पढ़ते हैं, तो वो उसके साथ चलता रहा। ज़्यादा स्टूडेंट ने हम यूनिवर्सिटी टॉप करे ऑल पंजाब में, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। क्या एम है, क्या आगे क्या करना है, क्या मन में चल रहा है? फादर साहब की बात करें तो वो भी आपके साथ हैं, सपोर्ट कैसा रहता है फैमिली का? सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही है। मैं बिल्कुल नई थी, पर मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन सब कुछ सिखाना और कैसे क्या करना है वो सब तो फैमिली ने ही कराया। तो टीचर्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका। मेरे सारे फैकल्टी जो कॉलेज के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। सब कुछ नया होने के बावजूद भी बहुत इजीली उसको ग्रैस्प करने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तो काफ़ी सपोर्ट टीचर्स का। आयुर्वेद का इलाज जो इतिहास चलाता है, पुराने ज़माने की बात करें तो आयुर्वेद ही काम आता है, लेकिन आयुर्वेद का इलाज भी जो होता है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यंग जनरेशन इसमें क्यों नहीं आगे आना चाहती? सर, एक बात तो मैं पहले बताना चाहूँ कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आयुर्वेद के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उससे कितनी अमाउंट में कब किस मेडिसिन को यूज़ करना है, वो एज अ फिजिशियन को जो पता है, पहले उससे पूछकर फिर ही करना चाहिए। तो ये बात तो, ये मिथ चलता है आजकल कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बिल्कुल सोच समझ के जैसे डॉक्टर कहता है उसके बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यंग जनरेशन क्यों उससे दूर भागती है, खासकर क्योंकि वो आयुर्वेद को मानती नहीं, वो तो कहती है अंग्रेजी दवाइयाँ चाहिए हमें, जल्दी असर हो जाए, क्योंकि आयुर्वेद का इलाज टाइम लेता है। सर, वैसे आजकल काफ़ी यूथ जो है वो इसकी तरफ अपना जो है प्रभावित हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, अब लोग इसकी तरफ आने लगे हैं। बेसिकली हमारे आयुर्वेद और एलोपैथ में सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है कि एलोपैथ में ज़्यादातर शमन चिकित्सा चलती है, हमारे आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा रहती है, शमन और शोधन। तो आयुर्वेद दोनों को सपोर्ट करता है। जिस समय पर पेशेंट को शमन की आवश्यकता होती है, दैट इज़ टू सप्रेस द डिजीज़ और द कॉजेटिव फैक्टर, वेराज शोधन, जिसमें हम उस कॉजेटिव फैक्टर को ही बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जो परमानेंट क्योर की तरफ बेसिकली हम हैं। और जो एलोपैथ है, उसमें मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट रहता है वो सप्रेस वाला होता है। जैसे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उनमें हमारे पास वैरायटी है, हम शमन भी कर सकते हैं, शोधन भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एलोपैथ की ड्रग्स रहती हैं, उसमें उस बीमारी को, उसके कॉजेटिव फैक्टर को उसी जगह सप्रेस करने की जो है। सब्र का फल मीठा है। जी बिल्कुल। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, टॉप किया अपने लोगों को, आपके साथी स्टूडेंट को, अपनी एज के लोगों को? मेरा मैसेज यही है कि ऐसी बात नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये डर रहता है कि आयुर्वेद में आने के बाद उनका स्कोप कम है। ऐसा नहीं है, स्कोप है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये खुद ही इंटरेस्ट जगा देता है वैसे तो मेरा यही मैसेज रहेगा सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अपना। हाँ डॉक्टर साहब, बेटी ने टॉप किया है, मतलब किस तरह फीलिंग है, खासकर जो बच्चियाँ कोई अचीवमेंट करती हैं तो सब तो ज़्यादा खुशी फादर साहब ने दी है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे परिवार में पिछले कुछ 70 साल से आयुर्वेद चल रहा है। मेरे पिताजी इसी कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं किसी टाइम पर, जिस कॉलेज में आज मेरी बेटी पढ़ रही है। तो आज उसने इस अचीवमेंट को करके परिवार का नाम रोशन किया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आगे भी ये करे
इसके लिए डॉक्टर हम साहब आपकी विरासत 70 साल की विरासत को आगे लेके जाना चाहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आयुर्वेद की बात करें तो लोग कहते हैं कि यार जल्दी हमें कोई इलाज वो होता है ना, कोई भी जल्दी हमें फ़र्क पड़ जाए। आयुर्वेद इलाज करता है, प्रॉपर करता है, टाइम लेता है, लेकिन आदमी खड़ा कर देता है, मतलब कि पूरी तरह ठीक है। ऐसा नहीं है जी, आयुर्वेद में धारणा है लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन जो डिज़ीज़ जितना टाइम लेने वाली है, अगर कोई जल्दी ठीक होने वाली है तो आयुर्वेद में वो भी जल्दी ठीक होती है। डॉक्टर साहब जो बीमारियां लंबा समय चलने वाली होती हैं, अब किसी को गंठिया की प्रॉब्लम है तो वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होने वाली। एलोपैथी में भी उसका इलाज जल्दी नहीं होता है। हम कोई पेन किलर दवाई खा लेते हैं, उसे हमें लगता है कि ये ठीक हो गई, वो सिर्फ उसकी पेन सुप्रेस हो जाती है। बाकी जो बीमारियां जल्दी ठीक होने वाली वो एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद में जल्दी ठीक होती हैं। डॉक्टर साहब कड़ी मेहनत के बगैर कोई भी कामयाबी नहीं मिलती, कैसे पढ़ाई रहती थी? आप भी बोलते हैं कुछ ना कुछ से। देखो जी, दिन रात इन्होंने पूरी मेहनत की इस बच्चे ने। कितना टाइम पढ़ती थी? 24 घंटे में मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे सोने के लिए इसको होता था। 20 तो घंटे आप समझाते नहीं थे कि ऐसे आयुर्वेद की आप सोओगे नहीं तो आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम किसी टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बाकी 3-4 घंटे की नींद भी हो जाए और बाकी 20 घंटे अगर हम अपने पढ़ाई में लगाएं तो ये इस समय तो बहुत ज़रूरी है। उसने तो अपना टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया, आपका क्या टारगेट अपनी बिटिया के साथ आगे क्या? अभी देखिए जी, 5-5.5 साल के कोर्स में अभी 1.5 साल इनका हुआ है, 4 साल अभी बचे हैं। उसके बाद फिर इसकी एमडी के लिए तैयारी करेगी, फिर इसको एमडी करवाएंगे। इस प्रोफेशन में जितना भी आगे हो सकता है वो पढ़ेगी।